अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ लोग खैरियत से होकर लाइफ बहुत मजे में चल रही होगी। वेलकम टू चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो वंस अगेन। सर हम फर्म इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, उसमें हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा, मोनोप्लिस पढ़ा। सर आज का हमारा एजेंडा है ओलिगोपली। पर ये कैसे कैसे नाम है अजीब अजीब से। देखो बेटा, एक मोनोपोली होता है, मोनोपोली का मतलब सिंगल सेलर। एक ओलिगोपली होता है सर, ओलिगोपली से पहले भी एक आता होगा डोपली। डुओपोली, डुओपोली का मतलब दो सेलर। और ओलिगोपोली का मतलब दो से ज्यादा, यानी कि तीन और तीन या 20-30 के दरमियान। 3 से लेकर 20-30 के दरमियान सेलर होंगे इसके। ठीक है। फिर आता है क्या कहते हैं मोनोप्लिस, जिसमें मेनी सेलर होंगे। और फिर आता है परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें लार्ज सेलर होंगे। तो आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी, उम्मीद करता हूँ। तो सर हम आगे बढ़ते हैं, आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो वंस अगेन। दिस इज सर खान दानियाल, सीए फाइनलिस्ट, यूर इंस्ट्रक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। मजा आ रहा है आपको मेरे साथ इकोनॉमिक्स पढ़ने में? अगर मजा आ रहा है तो मेरा बच्चा दूसरों को रिकमेंड करिएगा, अपने कॉलेज में बताइएगा कि सर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं और इतना अच्छे लेवल का पढ़ा रहे हैं। सर आपके लिए कर रहा हूँ ये सब कुछ, ताकि बस आप लोग सिला दे दें। सर टीचिंग मेरा पैशन है, ना कि टीचिंग मेरा क्या कहते हैं आमदनी का जरिया। सर टीचिंग मैं शौक से करता हूँ। आप लोग जो मुझे पर्सनली जानते हैं, मैं आपको पता है क्या कहते हैं, मैं विदाउट एनी फी इतना कुछ आपको सिखाता हूँ और बताता हूँ। और बहुत सारा का मैंने आपकी हेल्प भी की है। ठीक है। तो सर बताने का मतलब यहाँ पे अपनी तारीफें करना नहीं है, सिर्फ ये है क्या कहते हैं आपको पता चले कि जो आपके मैं जो खिदमत कर रहा हूँ वो दिल से है, ना कि पैसों के लिए। तो सर आगे बढ़ते हैं। सर आज का हमारा एजेंडा ओलिगोपली। ओलिगोपली में हम पढ़ेंगे सबसे पहले डेफिनेशन को, सही उसके फीचर्स को, उसके एडवांटेज को, उसके डिसएडवांटेज को। कार्टेल क्या होता है, कार्टेल की डेफिनेशन क्या होती है, किन डिमांड कर्व क्या होता है, टाइप्स ऑफ ओलिगोपली। अरे इसी को सब कुछ पढ़ने जाते हैं। तो अगर डेफिनेशन पढ़े तो ये तो लाइन हर जगह सेम है। इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय अ फ्यू लार्ज सेलर, फ्यू लार्ज सेलर। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज सेलर, मोनोपोलिस में मेनी सेलर, ओलिगोपोली में फ्यू लार्ज सेलर। फ्यू मतलब बहुत कम, लेकिन बड़ी अमाउंट में बहुत बड़े बड़े लार्ज सेलर होंगे, विच आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, जो आपस में इंटरडिपेंडेंट होंगे। सर फीचर्स बताऊं तो फ्यूज लार्ज सेलर होंगे, इनकी जो प्रोडक्ट होगी वो आपस में सब्सिट्यूट होगी, या तो ये यूज करूंगा या ये यूज करूंगा। इंटरडिपेंडेंट होंगे। सर जो प्राइस, जो इनकी प्राइस होती है मार्केट में वो इंटरडिपेंडेंट होती है। सर एक बंदे की जो प्राइस होगी उसकी वजह से दूसरा बंदा वो प्राइस रखेगा। ठीक है सर, ये कैसे होगा कि आप ये फीचर्स में समझ आएगा। और मिनिमम 3 लोग होंगे और मैक्सिमम 20 या 30 भी हो सकते हैं। तो अगर एग्जाम्पल देखना चाहे, एयरलाइन मार्केट। हाँ भाई, जहाज बनाने वाले जहाज उड़ाने वाली कंपनियां कितनी है? इमराइट्स है, पीआईए है, दुबई एयरलाइन है। सर यानी कि दो तीन तो मैंने आपको गिनवा दी ना, एक है ना, दो है ना, तीन है, 3 से ज्यादा है। सर क्या 100 है, 150 है? नहीं सर, 20-30 होंगी मैक्सिमम, इतनी है ना। इसी तरह मोबाइल बनाने वाली कंपनी कितनी है? सर टेक्नो है, वो है, रियलमी है। सर शायद मॉडल अलग हो, शायद कंपनियां वही है, उन्होंने एक ही कंपनी ने टेक्नो बनाया हुआ और रियलमी बनाया हुआ, ऐसा भी तो हो सकता है ना। आपको पता है ये बात? हो सकता है। जैसे पेप्सी है, पेप्सी क्या सिर्फ क्या कहते हैं पेप्सी बनाती है? नहीं, सिलाइस भी बनाती है, लेस भी बनाती है। अब तो लोगों को पता चल गया, लेकिन पहले लोगों को नहीं पता था लेस भी पेप्सी का। ठीक है। इसी तरह यूनिलीवर का लैब हुआ है, हेड एंड शोल्डर है, ये एक ही कंपनी है। बात समझ आ रही है? तो उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही हो। तो मोबाइल्स कंपनी में पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी किसी भी इंडस्ट्री में देख ले आप, किसी भी कंट्री को देख ले, मिनिमम 3 लोग होंगे, मैक्सिमम 20 या 30 होंगे। ऑयल एंड गैस कंपनीज, कितनी ऑयल एंड गैस कंपनीज है हमारे पास? ओपेक एक नाम आता है, ओपेक, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। पूरी दुनिया में कुछ कंट्रीज है, ईरान, इराक, सऊदीया वगैरह, जो क्या कहते हैं पेट्रोल, मतलब पेट्रोलियम, क्या कहते हैं पेट्रोल सप्लाई करते हैं, पेट्रोलियम चीजें जो होती है ना वो सप्लाई करते हैं, गैस को सप्लाई करते हैं। कार मेकर्स, पाकिस्तान में कितने कार मेकर्स हैं भाई? कितनी कार की कंपनी है? सुजुकी, होंडा है। 3-4 से ज्यादा है, 20-30 होंगी। सर 100-200 तो नहीं है ना, 1000 भी नहीं है, मेनी भी नहीं है, लार्ज भी नहीं है। समझ आ रही है? बिग फोर ऑडिट फर्म। सर ऑडिट फर्म का बारे में जानते हैं? तो भाई सी है, अल्हम्दुलिल्लाह बिग फोर, पाकिस्तान की बिग फोर में हूँ,
वर्ल्ड की बिग 5 है जिसमें मैं काम करता हूँ, वो वीडियो पाकिस्तान है। बिग 5 बिग 6 में आती है। सर ये वीडियो हो जाए या बिग 4 हो जाए, सर ये बिग 6 तक जो भी इंडस्ट्री बिग फर्म्स है, ये 80% ऑफ मार्केट का शेयर लेके चल रही होती पूरी दुनिया के। मतलब पूरी दुनिया की जो लार्ज कॉर्पोरेट्स है ना, उसका जो ऑडिट कर रही होती है या उस पर जो इन्फ्लुएंस करती है, वो कौन करती है? बिग 4 या बिग 6 यही कंपनीज होती है, ठीक है, ऑडिट फर्म्स होती है। तो पूरी दुनिया में क्या, पाकिस्तान में कितनी फर्म्स है? पाकिस्तान में 800 फर्म है टोटल, तकरीबन शायद 800 फर्म। तो 800 फर्म, लेकिन इसमें भी बिग 4 कितनी है? सिर्फ 4 जिनका नाम है। बाकी 800 फर्म है, लेकिन वो भी ओलिगोपोली की डेफिनेशन आती है, क्योंकि 20 से 2-3 से ज्यादा है और 1000-2000 से कम ही है, ठीक है। इतने नहीं है कि हर किसी मतलब हर दुकान पे खुली हुई हो, साबुन बेचने वाले से ज्यादा है, ठीक है, समझ आ रही होगी। मतलब साबुन बेचने वालों से कम, शैम्पू बेचने वालों से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ओलिगोपोली की आप डील करते हो। फीचर्स क्या है? फ्यू लार्ज फर्म इन ओलिगोपोली, देयर आर फ्यू लार्ज फर्म विद अ हाई कंसंट्रेशन रेशियो। कंसंट्रेशन रेशियो का मतलब 4-5 कंपनीज है जिन्होंने पूरी मार्केट को घेरा हुआ है, पूरी मार्केट के सारे कस्टमर उन्हीं के पास आते हैं। ईच लार्ज फर्म हैज सब्सटेंशियल कंट्रोल ओवर मार्केट। हर फर्म का अपना कंट्रोल होता है, सही है। पाकिस्तान में जैसे कि फर्गोसन 2-3 बैंक का ऑडिट करती है, 3-4 बैंक का करती होगी। इसी तरह EY 2-3 का करती होगी। इसी तरह GT, सॉरी, PwC 2-3 का करती होगी। इसी तरह डेलाइट तो है नहीं पाकिस्तान में, फिर वीडियो आती है, वीडियो नेशनल बैंक का करती है। तो ये 3-4 फर्म हैं जिन्होंने घेरा हुआ है पूरे पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर को। इसी तरह फिर टेक्सटाइल को, इसी तरह फिर बड़ी टेक्सटाइल को। सही समझ आ रही है बात? नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, हम में प्रोड्यूस होमोजेनस प्रोडक्ट। हम यहाँ पे होमोजेनस होती है, एग्जांपल पेट्रोल, स्टील, सीमेंट, एज वेल एज डिफरेंशिएट प्रोडक्ट लाइक कार, सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। समझ आ रही है? सर यहाँ पे होमोजेनस प्रोडक्ट भी बनती है, यानी पेट्रोल, स्टील, सीमेंट जैसी, और सीमेंट बनाने वाली बहुत सारी कंपनी है। आज समझ आ रही है नहीं आ रही? और कार, कार एक कंपनी बनाती है, होंडा और सुजुकी। तो दोनों की कार शायद दिखने में एक जैसी है, मगर वो होमोजेनस नहीं होती, वो डिफरेंशिएट होती है, ठीक है। इंटरडिपेंडेंसी ऑफ फर्म, sir, as good substitute are substitute and heavy and have, sorry, as good are substitute and have high cross elasticity of demand, therefore each individual firm can affect market price। वो बोल रहा भाई एक दूसरे के सब्सटीट्यूट होने की वजह से और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वजह से, यानी कि सब्सटीट्यूट की वजह से, ये फर्म आपस में बहुत इंटरडिपेंडेंट होती है। सर यानी कि एक प्राइस बढ़ाएगा तो दूसरा प्राइस बढ़ाएगा नहीं, क्यों? बोलेगा अगर उसने प्राइस बढ़ा दी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, मेरे पास लोग आएंगे। लेकिन सर एक प्राइस कम करेगा, दूसरा प्राइस भी कम करेगा। ये इंटरडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट है, समझ आ रही है? इंटरडिपेंडेंस समझ आ रही है? बहुत डिपेंडेंट करती है, एक फर्म दूसरी फर्म पे चल रही होती है। जो फर्म पहली फर्म ने रखी है वही प्राइस दूसरी फर्म में रखती है। सर इसमें ज्यादा ऐसा नहीं होता कि फर्म ने प्राइस इंक्रीज करी तो दूसरी फर्म भी बढ़ा देगी। वो बोलेगी नहीं, अगर तुमने प्राइस इंक्रीज कर दी, मतलब मिसाल के तौर पर फर्म ए ने प्राइस इंक्रीज कर दी, तो फर्म भी बोलेगी मैं प्राइस इंक्रीज नहीं कर रही क्योंकि आपकी प्राइस ज्यादा है। तो ऑटोमेटिकली लोग कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? सब्सिट्यूट में। लेकिन अगर फर्म ए ने डिक्रीज कर दी तो मेरी इंक्रीज हो जाएगी, तो मैं क्या करूंगा? डिक्रीज करूंगा। समझ आ रही है? ये इंटरडिपेंडेंसी है। इसी तरह इनडिटरमाइंड डिमांड कर, सर इसका डिमांड कर डिफाइन नहीं कर सकते आप, क्यों? क्योंकि सर जब फर्म प्राइस एक फर्म इंक्रीज कर रही है तो आप इंक्रीज नहीं कर रहे, कैसे डिटरमाइन करोगे? जब डिक्रीज कर रही है तो जब कर रहे हो। तो सर इसका इनडिटरमाइंड होता है डिमांड कर, सही है, कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता डिमांड का। वेरियस टू एंट्री, सर यहाँ पे लार्ज वेरियस टू एंट्री होते हैं, समझ आ रही है, लेकिन मैक्सिमम नहीं होते। सबसे ज्यादा किधर होंगे? मोनोपोली में होंगे। रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट, साहब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का अच्छा खासा रोल होता है, ठीक है। आउटकम, सर फर्म में भी प्राइस कार्टल्स, कार्टल क्या होता है ये समझ आएगा। फर्म यहाँ पे क्या होती है? प्राइस कार्टल होती है। आउटपुट इज लोअर, आउटपुट यहाँ पे लोअर होता है, प्राइस हायर होती है। फर्म्स डू नॉट ऑपरेट एट मिनिमम कॉस्ट, सर ये एफिशिएंट नहीं होती इतनी। किससे एफिशिएंट नहीं होती? मोनोपोली से एफिशिएंट होती है, लेकिन मोनोपोली से एफिशिएंट नहीं होती, परफेक्ट कंपटीशन में एफिशिएंट नहीं होती। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी। आई है या नहीं आई है बेटा?
इसी तरह सर एडवांटेज ऑफ मोनोपोली, मेंबर ऑफ ओलिगोपोली में सेट प्राइस थ्रू एन एग्रीमेंट। अच्छा देखिए भाई, कुछ चीजें है ना आपको समझानी पड़ेंगी। देखो, जब मैं छोटा था तो मैं वीडियो गेम खेलने जाता था। मैं वीडियो गेम खेलने जाता था करीब के, तो मुझे मार पड़ती थी जब मेरा अब्बू देख लेते थे। मैं तो बड़ा घर में बड़ा हूँ, मेरा छोटा कोई बड़ा भाई नहीं है। तो अब्बू ने नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मैं गेम पे चला गया, नमाज के बहाने से अब्बू ने मुझे जो मारना शुरू किया, तो लग जाते थे। तो हमने इसका हल क्या निकाला, हमने बोला दूर खेलेंगे जाके, जहाँ पे अब्बू नमाज पढ़ने नहीं जाते। तो दूर चले गए वहाँ पर, दूर चले गए। अब जब दूर चले गए तो हुआ क्या, वहाँ पर हुआ ये कि दो गेम, वीडियो गेम थे एक सामने सामने। भाई एक ने लगाया हुआ था प्राइस 1 रुपया टोकन, 1 रुपया प्राइस, दूसरे ने लगाया हुआ था 1 रुपया टोकन, मतलब एक टोकन एक प्राइस पे। जो टोकन आता है ना, आपने देखा होगा शायद वीडियो गेम में, अब तो पता नहीं आते या नहीं आते। टोकन डलता है उसमें, कागज और सिक्का होता है जो खरीदना पड़ता है, वो 1 रुपए का मिलता था, एक 1 रुपए का एक सिक्का मिलता था, एक टोकन मिलता था। तो अब जब दोनों के पास बराबर बराबर कस्टमर, मतलब अगर उधर खाली होती थी तो उधर चले जाते थे, इधर खाली होती थी तो इधर चले जाते थे। तो एक को है ना ये बात समझ नहीं आई, उसने बोला यार ये कस्टमर डिवाइड हो रहा है, ऐसा करता हूँ मैं 1 रुपए के 2 टोकन कर देता हूँ। उसने 1 रुपए के 2 कर दिए। सही है, अब क्या हुआ, अच्छा दूर दूर तक वहां पे कोई और नहीं है, सिर्फ वही दोनों है। दूसरे वाले ने क्या कहा, उसने बोला यार सारा कस्टमर बच्चा उधर जा रहा है, अब मैं क्या करूँ, मैं ये भी 1 रुपए के 2 कर दिया। उसने भी 1 रुपए के 2 कर दिया, उसकी फिर हट गई, फिर बराबर हो गया। सही है, जिसको जहाँ पे जगह मिली वो वहाँ पे खेल रहा है। उसने बोला 1 के 4 कर देता, तो दूसरे ने भी 1 के 4 कर दिए। फिर उसने बोला 1 के 8 कर देता हूँ। फिर समझ ये आया, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने के बाद, प्राइस वॉर होने के बाद, महीने का बिल आया तो बिजली का बिल इतना आया कि अब दोनों ने नहीं भर पाया। तो दोनों ने मिलके एक एग्रीमेंट किया, दोनों ने मिलके एक एग्रीमेंट किया कि हम 1 रुपए प्राइस पर एक टोकन बेचेंगे। सर इसे कहते हैं कार्टेल, इसे कहते हैं कार्टेल। जिसमें सिर्फ 2-3 फर्म्स आपस में मिलके, ओलिगोपोलिस्ट आपस में मिलकर एक प्राइस डिसाइड कर लेती हैं कि हम इस प्राइस पर इस, और ये इतने यूनिट आप बेचोगे, इतने यूनिट आप बेचोगे, इसको कहते हैं कार्टेल कर लेना। सर एक यूनियन होता है, एक क्लूजन होता है। क्लूजन का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है फ्रॉड करने के लिए। आप लोगों के साथ यहाँ पे फ्रॉड कर रहे हो तो सर, कंट्रीज में और इस्लाम भी हमें सिखाता है, हमारा पाकिस्तान में हमें ये सिखाता है, पाकिस्तान के लॉज, पाकिस्तान में कंपटीशन एक्ट है। तो पाकिस्तान में लॉज भी ये सिखाते हैं, और पाकिस्तान में शरिया लॉ भी ये कहता है कि आपको कंपटीशन को फ्रोग देना चाहिए, ना कि मोनोपोली को। तो सर इससे मोनोपोली क्रिएट होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बातें समझ आई होंगी। मेंबर ऑफ ओलिगोपोली मस्ट सेट अप प्राइस थ्रू एन एग्रीमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एग्रीमेंट के थ्रू प्राइस सेट कर लेते हैं। एज देयर आर फ्यू फर्म्स, जैसे यहाँ पे फ्यू फर्म होती है, दे मेक लार्ज प्रॉफिट, इनकी उनको लार्ज प्रॉफिट होता है। वेरियस टू एंट्री आर लो, वेरियस टू एंट्री यहाँ पे लो होते हैं, और सॉरी वेरियस टू एंट्री अलाउड ओलिगोपोलीज टू अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और यहाँ पे लॉन्ग रन में आपको क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है लॉन्ग रन में। सर नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ पर होता है, सर परफेक्ट कंपटीशन में, और परफेक्ट कंपटीशन में, और भाई क्या था दूसरा, मोनोपोलिस्ट में, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट होता है। लेकिन सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ पर होता है, ओलिगोपोली में, और शायद मोनोपोली में भी होता हो, ओलिगोपोली और मोनोपोली। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो मेरा बेटा, यहाँ पे बैरियर्स टू एंट्री की होने की वजह से आप सुपर नोवा प्रॉफिट कमाते हो। यहाँ पे बैरियर्स टू एंट्री नहीं होंगे या कम होंगे, वहां पे आप सुपर नोवा प्रॉफिट नहीं कमाओगे। यही तो बातें करी हमने पहले। सही है। इसी तरह प्राइस कंपैरिजन इज इजी फॉर कस्टमर। सर प्राइस कंपैरिजन आप आसानी से कर सकते हो, 3-4 कंपनियां, 5-6 कंपनियां, 20-30 कंपनियां, आप देख लो तो यार इसकी इस चीज की ये गुड है, और इसकी ये प्राइस की वर्थ है भी या नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं। सही है, ये इसके एडवांटेज थे कुछ। प्राइस आर स्टेबल, यहाँ पे प्राइस स्टेबल रहती है क्योंकि यहाँ पे एग्रीमेंट के थ्रू सेटल की जाती है। डिसएडवांटेज क्या है, प्राइस सेटिंग अमंग मोनो ओलिगोपोली फर्म में बी एट डिसएडवांटेज टू कंज्यूमर। सर प्राइस सेट कर लेते हैं जिसकी वजह से डिसएडवांटेज होता है कस्टमर को। सर कस्टमर के साथ नाइंसाफी है, ये कंपटीशन नहीं है, ये मोनोपोली है। नो इंसेंटिव फॉर प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, सर यहाँ पे भी इंसेंटिव नहीं होता। यहाँ पे लोग आप 3-4-5-10 कंपनियां हैं जो अपने काम में लगी हुई हैं, तो यहाँ पे कुछ इनोवेशन नहीं होती इतनी।
समझ आ रही है? प्रोडक्ट को इम्प्रूव नहीं किया जाता, मतलब शॉर्ट फॉर्म में। देयर मे बी प्राइस वॉर, यहाँ पे प्राइस वॉर भी हो सकती है, या तो कार्टेल होगा या प्राइस वॉर होगी, समझ आ रही है? बिटवीन ओलिगोपोलिस्ट, स्मॉल पीरियड्स कैन नॉट बी इंटर मार्केट, जो छोटे मछलियां है ना वो बड़ी मछली के सामने टिक नहीं पाएंगी, क्योंकि बड़ी मछली यहाँ पे छोटी मछली को क्या करेगी, खा जाएगी थ्रू मर्जन एंड एक्विजिशन। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। कार्टेल क्या है? कार्टेल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन ओलिगोपोलिस कोलूड्स अमंग देमसेल्फ, यानी कि जमा हो जाए, कोलूजन कर ले। कोलूजन और यूनियन, यूनियन पॉजिटिव में यूज होता है, कोलूजन नेगेटिव में यूज होता है। एंड मैं का फॉर्मल और इनफॉर्मल, मैं का फॉर्मल और इनफॉर्मल एग्रीमेंट, एक या तो कागज में लिख के या जमानी कलामी एक एग्रीमेंट कर ले कि हमें मार्केट में ये प्राइस रखनी है और क्या कहते हैं, ये शेयर का आउटपुट हमें देना है। सर ये बात समझ नहीं आई। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू एक मिसाल देते हैं। एक एरिया, एक मोहल्ला है जिसमें 5 दूध वाले हैं। जिसमें कितने दूध वाले हैं? 5 दूध वाले हैं। उस मोहल्ले में टोटल 100 किलो दूध की रिक्वायरमेंट होती है। कितने किलो दूध की रिक्वायरमेंट होती है? 100 किलो दूध की। तो एक तरीका ये कुत्ते बिल्लियों की तरह प्राइस वॉर जारी हो जाए, किसके दरमियान? तमाम दूध वालों के दरमियान। एक तरीका क्या है, ये आपस में कार्टेल बना ले। क्या बना ले? प्राइस कार्टेल बना ले। और उसमें एग्रीमेंट कर ले, मैं बड़ी दुकान वाला हूँ, दूध वाला हूँ, मैं 50 लीटर बेचूंगा और ये 100 रुपए किलो बेचेंगे हर कोई। ठीक है। दूसरे वाले ने बोला मैं उससे छोटा हूँ तो मैं 20 लीटर बेचूंगा और मैं भी 100 रुपए किलो बेचूंगा। तीसरे ने बोला मैं भी 20 किलो बेचूंगा, 20 लीटर बेचूंगा। एक ने बोला मैं 5 किलो बेचूंगा, एक ने बोला मैं 5 किलो बेचूंगा। पांचों दूध वालों ने अपने साथ एग्रीमेंट किया और 100 रुपए किलो बेचेंगे। कोई कुत्ते बिल्लियों की तरह नहीं लड़ ले। सर अब मार्केट स्टेबल हो गई है, लेकिन सर अब जब प्राइस कम होगी तो क्या ये लोग कम करेंगे? नहीं करेंगे। तो एक तरह से नुकसानदेह भी है, कंज्यूमर के पॉइंट से नुकसानदेह, फर्म के लिहाज से प्रॉफिट है। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। सर पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे कंट्रीज में इनलीगल है। पाकिस्तान में कंपटीशन को फरोग दी जाती है, जहाँ पे कंपटीशन होता है वहां पर मार्केटिंग अच्छी होती है। मार्केट फोर्सेस पड़ा है ना, डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस ऐसे डिसाइड होनी चाहिए ना कि फिक्स कर ली गवर्नमेंट फिक्स कर ले। तो बेस्ट एग्जांपल क्या है? ओपेक है। ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। 5 6 10 12 कंट्रीज हैं जो पूरी दुनिया को पेट्रोल फराम करते हैं। उनका एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, वो ओपेक। वो बोलता है भाई ईरान इतना करेगा, इराक इतना करेगा, सऊदी इतना करेगा, बेरिन इतना करेगा। मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है सर। और क्या है इनके फीचर्स में? प्राइस कार्टेल के फैक्टर्स क्या है? यहाँ पे कंट्रोल होता है सप्लाई पे। सप्लाई पे क्या होता है? कंट्रोल होता है। ठीक है। यानी कि कार्टेल शुड कंसिस्ट ऑफ अ मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट सो दैट देयर आर एबल टू कंट्रोल द सप्लाई। सही है। और प्राइस इन द मार्केट, अदरवाइज बायर विल शिफ्ट टू सप्लायर सेलिंग गुड्स एट लोअर प्राइस। सर यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है सप्लाई और प्राइस को। सही है। अगर आप सप्लाई और प्राइस को कंट्रोल नहीं करोगे तो अगर कोई और सस्ता बेचने आ गया, या आपके 5 लोगों में से किसी एक ने सस्ता बेच दिया सर, या उसने अपनी औकात से ज्यादा बेच दिया, जिसने बोला था 5 किलो बेचना उसने 6 किलो बेच दिया, तो सर जिसने मतलब 100 किलो दूध की रिक्वायरमेंट है ना, तो 1 किलो दूध एक बंदे का खराब हो जाएगा? किसी का भी हो सकता है उन चारों में से, क्योंकि एक ने 6 किलो बेच दिया जिसको 5 किलो बेचना था। तो सर यहाँ पे एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है, लड़ाइयाँ भी हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। नो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट। कार्टेल कहाँ पे काम करेगा? जहाँ पे सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं होगा। कार्टेल कहाँ पे काम करेगा? जहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, यानी कि जहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक होगी, यानी कि प्राइस बढ़ाने की वजह से रेवेन्यू इंक्रीज करना चाहिए। याद है रेवेन्यू के साथ पढ़ाया था, यूनिट इलास्टिक होगी तो कोई रेवेन्यू में फर्क नहीं होगा, इन इलास्टिक होगी तो ये प्राइस बढ़ाओगे तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा, इलास्टिक होगी तो प्राइस कम करोगे तो रेवेन्यू कम होगा। तो यही तो कह रहा है। क्या? इफ डिमांड इज इन इलास्टिक और इंक्रीज इन प्राइस, अगर आप डिमांड इलास्टिक है और प्राइस इंक्रीज कर दोगे फिर रिजल्ट इन डिक्रीज इन टोटल रेवेन्यू, डिक्रीज कर जाएगा टोटल रेवेन्यू। सही है। इजी विथ विच सप्लायर कैन बी कंट्रोल। सही है। तो सप्लाई को आराम से कंट्रोल कर सकते हो। सही है। आप एग्रीमेंट के थ्रू अपने इंडिविजुअल लोग अपने मार्केट में मतलब ओलिगोपोलिस्ट मार्केट में शेयर को एग्री कर लेते हैं। नो इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कोई लेन देन नहीं होता यहाँ पर। सही है। तो सर ये इसके कुछ फीचर है किसके? कार्टेल बनाने के।
सर ये कार्डिल बनाने के फीचर थे, ये ओलिगोपली के एडवांटेज थे, ये डिसएडवांटेज थे और ये ओलिगोपली के फीचर थे। उम्मीद करता हूँ ओलिगोपली आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ओलिगोपली का अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर दोबारा से रिवीजन करें शॉर्ट फॉर्म में, तो ओलिगोपली क्या है? फ्यू लार्ज सेलर, बहुत कम लार्ज सेलर, कम से कम 3 और मैक्सिमम 20-30 हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल लें तो एयरलाइन कंपनी, मोबाइल कंपनीज, नेटवर्क कंपनी, जैस, टेन और वारिद, ये क्या है? ये ओलिगोपलिस्ट है। ठीक है, बिग फोर अकाउंटिंग फर्म, ऑडिट फर्म। फीचर क्या है? फ्यू लार्ज नंबर ऑफ सेलर। नेचर क्या है प्रोडक्ट का? वो होमोजीनियस भी हो सकता है, वो डिफरेंशिएट भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। इंडिपेंडेंसी होती है फर्म में, एक फर्म दूसरी फर्म को देख के चल रही होती है। ठीक है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सेलर नहीं है, फ्यू नंबर ऑफ सेलर है। अगर वो मार्केट लीडर बन गया तो वो मोनोपोली में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप डिमांड कब आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कोई पैटर्न नहीं है यहाँ पर डिमांड का। बेरियर्स टू एंट्री यहाँ पे हाई होते हैं, जिसकी वजह से आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है। एडवर्टाइजमेंट का रोल बहुत अच्छा है यहाँ पर। सही है, फर्म यहाँ पे प्राइस टेकर कर ले, प्राइस कार्टेल बना लेती है। प्राइस का कार्टेल का मतलब आपस में एक एग्रीमेंट कर लेती है, फॉर्मल इनफॉर्मल, कि हम इतने ही प्राइस पे इतनी क्वांटिटी बेचेंगे। आउटपुट यहाँ पे कम होता है, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ पे हाई होती है। सही है, और यहाँ पे आप एफिशिएंट नहीं होते, एफिशिएंट यहाँ पे नहीं होते आप। एडवांटेज क्या है कि आप प्राइस सेट कर लेते हो थ्रू एन एग्रीमेंट। फ्यू सेलर हो तो आप लार्ज प्रॉफिट कमाते हो। बैरियर्स टू एंट्री होने की वजह से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे होते हो लॉन्ग रन में। आप प्राइस कंपैरिजन आराम से हो सकता है कंज्यूमर के लिए, और प्राइस स्टेबल होती है, इतनी ज़्यादा आम दिनों में, मतलब डेली रूटीन में बढ़ या कम, कम या ज़्यादा नहीं हो रही होती। डिसएडवांटेज क्या है? प्राइस सेटिंग की वजह से कंज्यूमर के लिए नुकसान है सर, एक के लिए फायदा दूसरे के लिए नुकसान भी हो सकता है कि चीज़। सही है, नो इंसेंटिव फॉर प्रोडक्ट, सर प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए कोई काम नहीं कर रहे होते। प्राइस वॉर हो सकती है दोनों के दरमियान, किसके दरमियान? ओलिगोपोलिस्ट के दरमियान। और स्मॉल पीरियड होने की वजह से दूसरे सॉरी, छोटे लोग, छोटी मछलियां बड़ी मार्केट को में नहीं आ सकती, बड़ी मछलियां खा जाएंगी उसको। सर कार्टेल क्या होता है? कार्टेल एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट या तो रिटन हो सकता है या इन इनफॉर्मल हो सकता है, जिसमें प्राइस और आउटपुट फिक्स कर दिया जाए। जिसकी बेहतरीन एग्जाम्पल ओपेक है। ओपेक उसको कहते हैं जो पाकिस्तान, दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं, जो जो कंट्रीज है वो जो पेट्रोल की सप्लाई करते हैं, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं? ओपेक। ये कार्टेल बना हुआ है। कार्टेल बनाने के लिए कंडीशन क्या है? कंट्रोल होना चाहिए सप्लाई पर। सही है, नो अवेलेबिलिटी और सब्सिट्यूट नहीं होना चाहिए, प्राइस इलास्टिसिटी होनी चाहिए, यानी कि इन इलास्टिक होनी चाहिए डिमांड। सही है, सप्लाई को कंट्रोल होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए कि इतना मैं बेचूंगा, और कोई गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल नहीं होना चाहिए। सर किन डिमांड कर, सर मैं बोला मैंने बोला था ना यहाँ पे डिमांड कर वो नहीं होता, क्या कहते हैं, अनआइडेंटिफाई होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि ऐसे होता है ये। ये कैसे होता है सर? ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये मैंने सिर्फ उनके लिए रखा हुआ है। इनके लिए ओ लेवल्स के लिए, ए लेवल्स के लिए और बीकॉम के लिए। तो ये आपके लेक्चर का पार्ट नहीं है, ये स्लाइड में सिर्फ इंक्लूड। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरे एग्जाम होने वाले हैं, फिर बता रहा हूँ। आपसे दुआ की दरख्वास्त है। और अगर आपको लेक्चर समझ आ गया हो तो मेरा बच्चा दूसरों के साथ रिकमेंड जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह।